किसने इनवाइट किया हमें? ये पार्टी में सितारा ने ऑर्गेनाइज की है और मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े घर की लड़की आप जैसे फटीचर के घर की बहू बन सकती है। इतने बड़े होटल में पैदल चले आए। इनविटेशन दिखाना जरा। मम्मी जी हैगा इनविटेशन। हाय रब्बा, भूल गई क्या? वाहे गुरु, तू कोई काम सही क्यों नहीं करती है मंजीत? देखिए हम सच कह रहे हैं, अब आप हमें जाने दीजिए। इनविटेशन था हमारे। सब पता है मैनू, आप जैसे लोग बिना इनविटेशन के यहाँ पे मुफ्त में खाना खाने चले आते हैं अपने कॉन्टेक्ट बनाने के लिए। चले जाइए यहाँ से। राजदीप, राजदीप, राजदीप तेरा पुत्र कहाँ था तू इतने सालों तक? कितना ढूंढा हमने तेरे को। हाँ बहुत दिन हो गए। कैसे हो बाबूजी? कैसे? बहुत चंगे हैं, तेरे को बहुत याद करते हैं, पर वो कम याद करते हैं। लेकिन उनसे ज्यादा ना मैं तुझे याद किया करती थी। अरे ओ मंजीत, देख तो आगे बढ़। वहां खड़े खड़े क्या करी? पैर छू, उसका आशीर्वाद ले। अरे वाहे गुरु की मेहर हो कि इतने अच्छे शुभ दिन पर, करवा चौथ के दिन, तुम दोनों को फिर से मिलाया है रब ने। चल पैर छू। राजदीप पुत्र, हम यहाँ करवा चौथ की पार्टी वैसे की वैसी ही, न शक्ल न सूरत, न साज न श्रृंगार। वैसे इसके लिए रखा करवा चौथ। तुमसे मतलब है वो क्या है ना कि मेरे वास्ते ना रखियो, मेरी बंदी है उसके लिए। मैं तुम्हारे लिए कोई व्रत नहीं रखती। मैं जो करती हूँ अपने बच्चों के लिए करती हूँ। भाई 2 टके की सोच तुम्हारी है। देख रही माँ, कुछ नहीं बदला है। 1 नंबर की बहन जी हो और रहोगी गरीब। तुम्हारे बेटे भी तुम्हारी तरह होंगे और टीचर क्यों? डार्लिंग, ये लोग कौन है? ये मेरी माँ है। ओह हेलो। हेलो। और ये औरत? तुम मुझे नहीं जानती शालू। अपनी दोस्त को धोखा दिया है तुमने, मेरी बचपन की सहेली होकर मेरे पति के साथ। छी। देख रही हो माँ, जैसे कैंची की तरह जबान चल रही है। बात करने की तमीज भी नहीं इसे। मंजीत, तू राजदीप से इस तरह से बात क्यों कर रही है? अरे ये तो उसकी फ्रेंड है ना। मम्मी जी, आपके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है। शादी नहीं की है, जस्ट लिविंग टुगेदर। तो क्या है कि शालू के साथ रहकर कम से कम स्टेटस मेंटेन है। आज ये जो पार्टी हो रही है ना, या तुम्हारे जैसे करवा चौथ करने वाली नौटंकी की जरूरत नहीं है। आज यहाँ 3 बड़ी कंपनीज मर्ज हो रही है, तो जैसे भिखारन की यहाँ जरूरत नहीं। एट लास्ट। अरे और सुनो, ये औरत बिना इन्विटेशन के अंदर आने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे एक बोर्ड लगाओ, बेगर्स आर नॉट अलाउड। समझे? ओके सर। क्या लगाओगे? बेगर्स आर नॉट अलाउड। और आमा, तुम्हें इस नौकरानी के साथ रुकना है तो रुको, मैं अंदर जा रहा हूँ। पर देखा तूने कितना बड़ा आदमी बन गया है मेरा बेटा, तुम लोगों से भी ज्यादा बड़ा। अगर आज तू उसके साथ रहती ना तो हम सब सुखी होते, मगर तू और तेरी मनहूस शक्ल। हटा, जा अब यहाँ से, मुंह काला कर। अरे रुकिए मैम, कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही का मतलब? देखा नहीं मेरा पुत्र है वो। हाँ, बड़ा है वो। हट। देखिए देखिए, मुझे जाने दीजिए, या तो अपनी मैडम को यहाँ बुलाए। सर ने कहा ना आप अंदर नहीं जा सकते। समझते क्यों नहीं? आप जाइए यहाँ से। आप जानते हैं ये कौन है? आ गई एक और भिखारन। अरे
सॉरी मैम, सॉरी। आइए। अरे वाह, बहुत सुंदर सजाया बहू ने। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ अपनी बहू से मिलने के लिए। वैसे बेटा, तू भी बड़ी सोहनी है। रब करे मेरी बहू ना बिल्कुल तेरे जैसी सोहनी हो। अरे क्या हुआ बेटा जी, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, नहीं मैं ठीक हूँ आंटी जी। आप यश सर की होने वाली वाइफ से मिलिए। आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं भी आती हूँ। ठीक। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुम्हें इस बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। मैं यहाँ अपनी होने वाली बहू से मिलने आई हूँ, और तुम्हें अगर कोई तमाशा करना है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, व्हाट? वो फटीचर बेटे यहाँ पर है? कौन सी लड़की उनसे शादी करेगी? राजदीप, ये तुम्हारे बेटे के बारे में बात कर रही है और तुम चुपचाप सुन रहे हो। तो क्या गलत कह रही है वो? पता नहीं किस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम मेरा खून है भी कि नहीं। राजदीप, तुम्हें अगर अपने बेटे को बेटा नहीं मानना है ना सही, मेरे बच्चों पे कलंक मत लगाना। मंजीत, तू मेरे पुत्र को फिर से बदतमीज से बात कर रही है उससे? हाँ, तेरे बेटे जो कोई भी हो, कुछ भी करे, लेकिन तू मेरे पुत्र नाल इस तरह से गल नहीं कर सकती। तू समझी? वाह मम्मी जी, आपके जैसी गिरगिट मैंने नहीं देखी। आपका बेटा बेटा है और मेरे बेटे बेटे नहीं है। खबरदार, जो मेरी माँ से इस तरह से बात की तुमने। ऐसे करने क्या आई थी यहाँ पे? हाँ? मुफ्त का खाना खाने आई हो ना? क्या काम करती तू? हाँ, सफाई का काम। कपड़ा उठाओ और साफ सफाई करो, और बचा कुचा जो खाना होगा ना उसे पैक कराओ, लेके जाओ यहाँ से। आज इस घर में बहुत बड़ी डील होने जा रही है, और यश और तारा के आने से पहले तुम अपनी नौटंकी खत्म कर दो। यश, तुम्हें पता भी है वो कौन है? पुत्र, तू जिससे मिलने आया है ना, वो तो... हाँ माँ, वो तो यश है। यश बत्रा, बत्रा कंपनी का मालिक, सीईओ। और आज मेरी मीटिंग उसी से, यश बत्रा से। वो ही मेरा बड़ा बेटा है, यश, जिसे तुम थोड़ी देर पहले गंदी नाली का कीड़ा कह रहे थे। वो ही मेरा बड़ा बेटा है, यश, जिसे तुम थोड़ी देर पहले गंदी नाली का कीड़ा कह रहे थे। देख रही हो सब हंस रहे तुम्हारी बात पर। भांग पी कर रही हो क्या? तुम जैसी सड़क छाप की औलाद सड़क छाप ही हो सकती है, इसलिए उसकी तुलना यश बत्रा से मत करो। अरे एक्सेप्ट कर लो कि मेरे बिना तुम बड़ी नहीं हो सकती, ना ही तुम्हारे बेटे। मुझे तुम लोगों को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा जब आएगा सबको पता चल जाएगा। यकीन नहीं होता तो पूछो अपनी मम्मी जी से। पूछ लो अपनी मम्मी से। क्या कह रही है? पुत्र, सही कह रही है कि डायन, तीनों के तीनों बेटे बहुत बड़े लोग बन गए। अरे माँ, आप भी, अगर ऐसा होता तो लोग उसे जानते। ये अगर इतनी अमीर होती ना तो लोग उसे पहचानते। कोई नहीं पहचान रहा इसे। अरे आपको बेवकूफ बना रही है, आपके भोलेपन का फायदा उठा रही है ये। मैं आ गया हूं, अब देखिए एक एक को ठीक कर दूंगा मैं। आपके भोलेपन का फायदा उठाने नहीं दूंगा। तो आप देखिएगा इस मंजीत, उसके बेटे का क्या हाल करता हूं मैं। तुम छुपाते घूमे कितना। मेरा बेटा यश बत्रा
उसके लिए रखा है करवा चौथ, मेरे वास्ते ना रखियो, मेरी बंदी है उसके लिए। आज ये जो पार्टी हो रही है ना, या तुम्हारे जैसे करवा चौथ करने वाली नौटंकी की जरूरत नहीं है। आंटी जी आप ठीक तो है ना? हाँ पुत्र, बस जरा सा चक्कर सा आ गया था। अब चलिए मेरे साथ, कुछ खा लीजिए। अरे नहीं नहीं, व्रत है। मैं ना सारे व्रत अपने बच्चों के लिए रखती हूँ। आज मेरा सोमवार है। ठीक है, आइए। ये देखो, करवा चौथ की पावन जगह पे ये लड़की शराब पी रही हो। आंटी जी जाने दीजिए ना, हम चलते हैं। यश सर कभी भी आते होंगे। चलिए। अंकल जी, पैरी बना। क्या बात है पुत्र जी, एक ही दिन में मिस्टर राजदीप से अंकल जी? अंकल जी, आपको देख के एकदम फादर जैसा फील आता है ना, इसीलिए। और ये कौन है? ये हमारी बेटर हाफ है। ओह, लगता है यही यश की मम्मी है। आंटी जी, पैरी बना। कैसे हो आप? सूजी, ये डायमंड एंड सफायर का नेकलेस मैंने स्पेशली आपके लिए मंगवाया है। अब करवा चौथ का गिफ्ट। थैंक यू। इस बुढ़िया को यहाँ पे किसने बुलाया? तू यहाँ क्या कर रही है? तू यहाँ क्या कर रही है? तमीज से बात करो। अच्छा, नहीं तो क्या करेगी तू? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि इस बुढ़िया ने मेरे कपड़े गद्दे किए थे और अब ये मेरी पार्टी में भी है। देखो, तुम्हें अभी पता नहीं है तुम किससे बात कर रही हो। हाँ, पता है मुझे, ये काम वाली है। बट क्वेश्चन ये है कि इसे यहाँ पे किसने आने दिया? तारा मैम, बस इनफ, एक शब्द और नहीं। अच्छा, तो तुझे बहुत बुरा लग रहा है? तुम दोनों की कोई मिली भगत है क्या यहाँ पे, या तुम दोनों यहाँ पे खाना चुराने आए हो साथ में? जब भी इसको बोलो तुझे बहुत मिर्ची लगती है। रहने दे पुत्र, इसके मुंह ना लगा। अरे मुंह लगने के लिए कोई औकात भी तो होनी चाहिए ना। जरा देखे इन्हें, कितनी थर्ड क्लास और चीप लग रही है। वैसे ये कपड़े कहाँ से लिए हैं? सरोजनी मार्केट से। ड्रेसिंग सेंस तो तब बनता है जब पैसे हो, पर टीचरों से क्या उम्मीद। तुम चुप रहो, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहू से मिलने आई हूँ। अरे मंजीत, जरा सा सब्र कर लेना। हर वक्त जुबान चलाना जरूरी है क्या? मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? और क्या बोलूं, इतने दिनों के बाद मैं अपने बच्चे से मिल रही हूँ, सुख दुख की बातें करना चाहती हूँ, मगर तू अपना ही ज्ञान बांट रही है। अरे माँ, कलेश की सिवा कुछ आता है से क्या? आप लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आंटी जी से? ये भी तो आपके परिवार का हिस्सा ही है ना। परिवार का हिस्सा? हाँ, हमारे परिवार का हिस्सा। ये हमारे घर की नौकरानी थी, इज्जत थोड़ी ज्यादा दे दी इसलिए सर पर चढ़ गई है। ओह, तो मेरा शक एकदम सही निकला, ये एक काम वाली ही है। लास्ट टाइम तूने मेरी ड्रेस खराब करी थी ना, चल उसके पैसे निकाल।